Good morning, dear students. Welcome to my class. Today, we are going to start a new chapter, chapter number 6. I want something in a cage. अब चैप्टर के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई है जिसे कुछ चाहिए. क्या चाहिए? एक केज में कुछ होना चाहिए. तो जब हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि चैप्टर का ये नाम क्यों है. ओके, तो सबसे पहले हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे. मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शॉप. मतलब फर्स्ट कैरेक्टर क्या है यहाँ पर? मिस्टर पर्सल. तो इनका एक खुद का पेट शॉप है. इनकी खुद की एक पालतू जानवरों की दुकान है. ओके. देयर इज अ कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप, बट मिस्टर पर्सल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. अब जो पेट शॉप है तो वहां पर बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स भी हैं. तो उनकी कांस्टेंट नॉइज मतलब कि हर टाइम उनकी साउंड होती रहती है. स्क्रीचिंग मतलब ची ची की आवाजें और ट्विटरिंग चहचहाने की आवाजें. तो इस टाइप की जो साउंड है वो उस शॉप में हमेशा ही रहती हैं. बट मिस्टर पर्सल इज हैप्पीली अनअवेयर. अनअवेयर मतलब मिस्टर पर्सल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि वो इन आवाजों को सुनते ही रहते हैं, तो वो इसके लिए अनअवेयर है. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी ही साउंड आ रही हो. ओके. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. अब क्या हुआ? सर्दी की एक सुबह है और एक स्ट्रेंज कस्टमर आता है. फिर उसके बाद क्या होता है तो वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे और जानेंगे. मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. अब जो मिस्टर पर्सल है वो भूत में, प्रेत में कोई विश्वास नहीं करते. नेवरदलेस द मैन हु बोट द 2 doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. तो क्या होता है, जो मिस्टर पर्सल है वो भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं करते. लेकिन क्या होता है कि एक बार कुछ ऐसा होता है कि उनका एक कस्टमर आया था और उस कस्टमर ने क्या किया था, 2 doves खरीदे थे, 2 बर्ड खरीदे थे. और उसके जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी फीलिंग हुई मिस्टर पर्सल को जो पहले कभी नहीं हुई थी. अनकैनी मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो. तो डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी मतलब कि कोई कुछ ऐसा फील हुआ मिस्टर पर्सल को जो पहले उनको कभी भी नहीं हुआ था. ओके. तो उसकी जो स्ट्रेंज कस्टमर था उसने क्या किया ऐसा, उसके बारे में देखेंगे हम. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. अब जो उनका जो स्ट्रेंज कस्टमर जो आया था जिसने 2 बर्ड खरीदे थे, उसके जाने के बाद, डिपार्टेड मतलब उसके जाने के बाद की बात हो रही है. लिंगर्ड द मस्टी स्मेल. मस्टी स्मेल मतलब बासी. ठीक है. कोई ऐसी स्मेल जो अबेंडन मतलब छोड़ा हुआ हॉन्टेड हाउस. मतलब कि जैसे आपको पता है कि कोई घर है और वो बहुत दिनों तक बंद है तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई भूतिया घर है, उसमें कोई भूत रहता हो. ठीक है. तो ऐसी कोई स्मेल है वो स्ट्रेंज कस्टमर उसकी शॉप पर छोड़ गया था. मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन. अब यहाँ पर जो मिस्टर पर्सल है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका क्या कैरेक्टर है, किस टाइप के हैं वो. तो वो छोटे कद के, स्मॉल मतलब छोटे हैं, फसी मैन मतलब बनावटी, जो हर चीज में कमियां निकालता हो कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, मैं ये पसंद नहीं करता. तो इस टाइप के जो होते हैं उनको फसी कहा जाता है. तो वो फसी मैन है. रेड चीक्स लाल, उनके गाल लाल हैं. एंड और टाइट मेलन स्टमक, और तरबूज के जैसा मोटा पेट है उनका. ओके. लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउल. अब क्या है, उन्होंने लार्ज ग्लासेस पहने हुए हैं. ठीक है. जो उन्होंने चश्मा पहना हुआ है उसमें मोटे मोटे ग्लास हैं और उनकी आंखों को इस तरह बना रहे हैं जैसे वो कोई जेनियल और वाइज मतलब बुद्धिमान, जेनियल मीन समझदार. तो वो उस चश्मे को पहनकर वो बिल्कुल ही समझदार और जेनियल आउल उल्लू की तरह दिखते हैं. ही ओन्ड अ पेट शॉप. उनके पास एक पेट शॉप है, वो एक पेट शॉप के दुकान के मालिक हैं. ओके. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज. अब वो क्या करते हैं, क्या क्या बेचते हैं? बिल्ली, कुत्ते और बंदर बेचते हैं. ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड. और वो और भी क्या क्या चीज करते हैं, किन चीजों की डील करते हैं? फिश फूड और जो पक्षियों के खाने के बीज होते हैं उनको भी देते हैं वो. प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज.
प्रेस्क्राइब्ड मतलब सुझाव देते हैं, रेमेडीज मतलब कि घरेलू उपाय, एलिंग मतलब बीमार, और कैनरीज क्या है, बर्ड्स हैं, येलो कलर के छोटे छोटे बर्ड होते हैं जो सिंगिंग भी करते हैं। ओके, तो इस टाइप के जो बर्ड्स हैं उनकी रेमेडीज भी बताते हैं। एंड डिस्प्लेड ऑन ही सेल्फ लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केज, और क्या था, उनकी शॉप में बहुत सारी लंबी लंबी दराजें हैं जिनमें सजी हुई और गिल्डेड केजेस, कुछ पिंजरे रखे हुए हैं, मतलब बहुत सारे पिंजरे रखे हुए हैं। और गिल्डेड मतलब गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, मतलब कि जो पिंजरे हैं ना वो सोने की परत उन पे चढ़ाई गई है, सिल्वर की परत है, कुछ ब्राउन कलर में है। तो इस टाइप के जो बहुत सुंदर सुंदर पिंजरे हैं वो सेल्फ में सजे हुए हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और वो खुद को एक प्रोफेशनल की तरह मानते हैं, मतलब कि खुद को एक प्रोफेशनल आदमी समझते हैं। ओके, आगे देखेंगे। अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, तो कॉन्स्टेंट स्टेट मतलब कि मूवमेंट, तो एक लगातार कोई ना कोई मूवमेंट उनकी शॉप में रहती ही है, परवेडेड हिज शॉप मतलब दुकान में होती ही रहती है। विस्पर ट्वीटर्स, विस्पर मतलब फुसफुस करना, ट्वीटर्स मतलब ची ची चहचहाना, तो जो पक्षी हैं वो कभी कभी बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हैं, ची ची करते हैं। स्लाई रसलिंग मतलब इधर उधर भागना। स्क्वील्स मतलब चीखें। चीप्स मतलब जो बिल्कुल छोटे बर्ड होते हैं, यंग वंस होते हैं जो ची ची करते हैं, तो इस तरह की आवाज भी होती है। एंड सडन स्क्वीक्स, फिर से वही एकदम से चीख पुकार, एकदम से चिल्लाना, तो इस तरह की जो साउंड्स हैं उनकी शॉप में होती ही रहती हैं, कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं ये सब। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स, अब जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं जिनके बिल्कुल छोटे छोटे पैर हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रैंटिक कॉल्स मतलब कि कंफ्यूज रहते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि जब कोई पेट शॉप है जहां पर इतने सारे बर्ड्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, तो वहां पर कोई ना कोई साउंड होती ही रहती होगी, और बर्ड्स कैसे भागते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स आपने देखा भी होगा, कितने प्यारे लगते हैं इधर उधर भागते हुए वो। तो इस तरह का सीन है वहां शॉप में। फ्राइटन, अब वो जो छोटे छोटे बर्ड हैं वो बेचारे डरे भी हैं। बी वाइल्डर मतलब कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या करना है, बस वो डरे हुए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ब्लाइंडली सीकिंग, बिल्कुल अंधों की तरह, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, लेकिन वो कंफ्यूज हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। तो कुछ इस तरह का सीन है जो वहां शॉप में है। अक्रॉस द सेल्फ पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, तो ये कह रही हैं कि जो सेल्फ है, जो दराजे हैं, उनकी दूसरी तरफ, पल्स मतलब कि फीलिंग, तो जो दराजे हैं उनके चारों, उनकी दूसरी तरफ जो है एक अलग ही जीवन है उन बर्ड्स का, जो मतलब कि मूव करते ही रहते हैं। बट द कस्टमर्स हु केम इन आरंट दे क्यूट, लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट। लेकिन क्या होता है, अब जो मिस्टर पर्सल है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी शॉप में कितना साउंड हो रहा है, कितनी शोर हो रही है। लेकिन जब कोई कस्टमर आता है तो वो कैसा महसूस करता है, वो अंदर आता है और कहता है आरंट दे क्यूट, क्या ये क्यूट नहीं है, लुक एट दैट लिटिल केज, इन छोटे छोटे पिंजरों को देखो, दे आर स्वीट, ये कितने प्यारे हैं। ऑब्वियसली जब हम भी किसी शॉप में जाते हैं, मान लो हम पेट शॉप में गए तो वहां बर्ड्स को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वाह कितने प्यारे बर्ड्स हैं, है ना, हम भी बहुत ही खुश होते हैं। तो इसी तरह से जो भी कस्टमर आता है शॉप में, उनको ये सारी चीजें बहुत ही प्यारी लगती हैं। And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hand and emphatically shake his head. अब जो मिस्टर पर्सल हैं वो क्या करते हैं, वो मुस्कुराते हैं, एंड ब्रिस्कली रब, और तेजी से अपने हाथों को रब करते हैं, एंड इम्फेटिकली मतलब फोर्सफुली। क्या होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो शॉपकीपर होते हैं ना, कई बार तो उनके चेहरे पर रियल स्माइल होती है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कस्टमर जाते हैं ना तो उनको मजबूरी में ही उनका वेलकम करना पड़ता है कि हाँ जी आओ, आपका स्वागत है। तो इसी तरह से जो मिस्टर पर्सल है वो बेचारा मजबूरी में स्माइल करता है और अपने हैंड को रब करता है और कहता है कि हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। Each morning, when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool.
तो क्या होता है ईच मॉर्निंग, मतलब अब इनके जो मिस्टर पर्सल है उनके रूटीन के बारे में बात हो रही है कि उनका जो डेली का रूटीन है, हर सुबह क्या होता है दुकान को खोलने के बाद जो उनका जो प्रोसेस है, मान लो ओपन करना और जो भी उनका रूटीन है वो सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इट वॉज द प्रोप्राइटर्स कस्टम, प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पर ओनर कौन है, मिस्टर पर्सल। तो मिस्टर पर्सल का कस्टम है, एक रिवाज है, टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल। हाई स्टूल मतलब एक ऊंचा स्टूल है, उस पर वो बैठ जाते हैं। पर्च मतलब सिट, तो वहां पर वो बैठ जाते हैं स्टूल पर, बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, अनफोल्ड मतलब खोलना, फिर वो अपना मॉर्निंग पेपर जो है उसे खोलते हैं। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज, डेज न्यूज मतलब दिन भर की जो खबर होती है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट मतलब न्यूज़पेपर में जितने भी कॉलम होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, जितनी भी न्यूज होती है, वो उन सबको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। एज ही रेड ही वुड स्मर्क, स्मर्क मतलब स्माइल करना, ठीक है, एक मूर्खता की तरह स्माइल करना, तो वो उनको पढ़ते हैं और खुद ही स्माइल करते हैं। फ्रॉन मतलब अपनी आईब्रोज को श्रिंक कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब कि कोई ऐसी न्यूज जो उन्होंने सोची ना हो और वो न्यूज में आ गई हो, तो उसको कहते हैं फ्रॉन। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और अपने होठों को अजीब ढंग से बनाते हैं। नोविंगली लिफ्ट हिज आईब्रो, और अपनी आईब्रोज को भी ऊपर नीचे करते रहते हैं। नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, नोड मतलब गर्दन हिलाना, ग्रेव एग्रीमेंट मतलब सहमति, और सहमति में अपनी गर्दन को हिलाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए, कुछ इस टाइप की उनकी थिंकिंग है। तो क्या होता है, ही रेड एवरीथिंग, वो हर चीज पढ़ते हैं। इवन एडवाइस टू द लव लोन, लव लोन मतलब कुछ ऐसी एड भी आती है न्यूज़पेपर में, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जहां पर दिया होता है कि आप अपने जीवन साथी को कैसे पाएं, या फिर आपने प्यार में धोखा खाया है, तो कुछ इस टाइप के जो आर्टिकल्स आते हैं उनको भी पढ़ते हैं और उन पर अपनी एडवाइस भी देते हैं। एंड द डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, और जो कुछ कॉलम्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती हैं, उनके ऊपर भी अपनी सहमति को वो देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो न्यूज़पेपर को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसका एक एक कॉलम, पूरे न्यूज़पेपर का एक एक लाइन, हेडलाइन, जो भी चीज है सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रीड करते हैं वो। ओके, आगे देखेंगे। इट वॉज अ रफ डे, अब किसी दिन की बात हो रही है कि ये कोई रफ डे है, मतलब कि जो डेली का रूटीन था उससे थोड़ा सा अलग हटके कोई दिन है, उसके बारे में बात होगी यहाँ पर। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी और क्या था, वो जो खिड़की है, कांच की खिड़की है, उसके साथ टकरा रही थी। स्मोक फिल्म द विंटरी सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद द थिक फ्रॉस्ट, क्या था, ठंडी, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और जो शहर है उसमें वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और पूरा शहर जो है वो स्मोक से, धुंध से ढका हुआ था। और उसकी वजह से जो उनका ग्लास विंडो है उसके ऊपर भी एक धुंध की परत चढ़ी हुई थी, बिल्कुल ग्रे कलर में वो विंडो नजर आ रही थी। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी शॉप को ओपन किया और उनका जो रूटीन था उसको फॉलो किया। उसको कंप्लीट करने के बाद, उनका सामान्य तौर पे जो भी काम होता है उसको कंप्लीट करने के बाद मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड मतलब वो फिर से अपनी ऊंची स्टूल पर चढ़े और बैठ गए। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और अपने मॉर्निंग पेपर को उन्होंने खोला। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेज, उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया। एंड ग्लेंस्ड एट द डेज हेडलाइंस, और जो दिन की खबरें थी उनकी तरफ देखने लगे, पढ़ने लगे। चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड मूविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, क्या हो रहा था, उनके चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट हो रही थी, स्पीकिंग हो रही थी, मूविंग हो रही थी, ये इस तरह के जो साउंड है उनके चारों तरफ हो रहे थे। येट मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर दैट ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक, अब जो इतनी सारी साउंड हो रही है मिस्टर पर्सल के चारों ओर, तो मिस्टर पर्सल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी तो आदत ही हो चुकी थी इस तरह के साउंड को सुनने की, और वो आवाजें उनके लिए बिल्कुल वैसी थी जैसे डेली घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंजर्ड वेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड, अब क्या होता है, जो उनकी शॉप का जो डोर होता है, दरवाजा होता है, उसके ऊपर एक घंटी लगी हुई थी, और जब भी कोई कस्टमर दुकान के अंदर एंट्री करता था तो वो घंटी बजने लगती थी। दिस मॉर्निंग हाउ एवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल
could recall it failed to ring. अब क्या हुआ, जो आज की सुबह है तो ऐसा पहली बार हुआ था, मतलब कि मिस्टर पुर्सेल को लगा कि आज ऐसा पहली बार हुआ है कि जो दरवाजे की घंटी है वो नहीं बजी। सिंपली ही ग्लेंस्ड अप, उन्होंने देखा, ऊपर की ओर देखा, एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर। उन्होंने ऊपर की ओर देखा और पाया कि एक स्ट्रेंजर है, एक अजनबी है जो दरवाजे के बिल्कुल अंदर आकर खड़ा है। एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, वो स्ट्रेंजर बिल्कुल इस तरीके से आया जैसे वो एकदम से हवा में प्रकट हो गया हो, मतलब कि उसके आने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ मिस्टर पुर्सेल को, यहाँ तक कि बेल भी नहीं बजी, और उनको ऐसे लगा कि ये जो आदमी है, जो अजनबी है, ये बिल्कुल हवा में कहीं से प्रकट हो गया हो। द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ हिज स्टूल। स्टोर कीपर कौन है यहाँ पर, मिस्टर पुर्सेल। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी स्टूल को सरकाया, स्लाइड ऑफ मतलब दूसरी ओर सरकाया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। जो हमारी सिक्स्थ सेंस है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी सिक्स्थ सेंस हमें बताती है उसके बारे में कि वो हमें लाइक करता है या डिसलाइक करता है। तो इसी तरह से मिस्टर पुर्सेल को भी एक फीलिंग आई, एक ऐसा फील हुआ दैट द मैन हेटेड हिम, कि वो जो स्ट्रेंजर है ना, जो अजनबी आदमी उनकी शॉप में आया है, वो उनसे नफरत करता है। अनरीजनेबली मतलब कि जिसकी कोई वजह ना हो और फिर भी वो उसको नापसंद करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड। लेकिन जैसे कि उनकी हैबिट थी कि कस्टमर के आने के बाद वो अपने हैंड को रब करते थे, तो इसी तरह से उन्होंने अपने हैंड को रब किया और बिल्कुल जोश में बोले और मुस्कुराए और अपनी गर्दन को हिलाया कि हाँ जी आइए, ऐसे कुछ टाइप में उन्होंने किया। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो फिर जो मिस्टर पुर्सेल है, उन्होंने अपनी गर्दन को हिलाया और बोले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बिल्कुल जोश में बोल रहे थे कि आइए आइए और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमारे चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट है। होप आपको चैप्टर की रीडिंग, चैप्टर की ट्रांसलेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। चलिए इसके साथ ही हम पार्ट 1 का कंप्रीहेंशन चेक भी कर लेते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कंप्रीहेंशन चेक करने का मतलब ये है कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ आया है या ऐसे ही बैठे हैं, तो उसको हम चेक करेंगे। मिस्टर पुर्सेल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। तो जो मिस्टर पुर्सेल हैं वो पक्षियों को बेचते थे, कैट, डॉग और मंकी को भी बेचते थे। तो क्या ये ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप। तो उनकी शॉप में जो बर्ड्स हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे, बहुत ही ज्यादा वरीड थे, बहुत ही ज्यादा केयरिंग थे। तो क्या ये ट्रू है? नो, क्योंकि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ओके, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बोट द 2 डॉग्स। ओके, तो अभी वैसे भी जब हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे तभी हमें इसका रियल आंसर पता चलेगा, लेकिन जो स्ट्रेंजर आया हुआ है क्या वो उससे इम्प्रेस हुए थे? एक बार हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो नो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट है ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन। तो क्या वो सक्सेसफुल शॉप ओनर है? यस, दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है वाई इज मिस्टर पुर्सेल कंपेयर टू एन आउल। जो मिस्टर पुर्सेल हैं उनको आउल से कंपेयर क्यों किया गया है? क्योंकि उनकी आंखें स्मॉल हैं और उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास पहने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम द 3rd पैराग्राफ पिक आउट वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड। जो बर्ड्स हैं उनकी जो चीख है उससे संबंधित कौन सी आवाज है? तो क्या लिखेंगे? विस्पर, ट्वीटर्स और चीप्स। वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइस, शोर से संबंधित कौन सी आवाज है? स्क्वील्स, स्लाई रसलिंग एंड स्कैम्पर्ड। नेक्स्ट है वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ कंफ्यूजन एंड फियर। जो कंफ्यूजन और फियर को बता रहे हैं वो कौन से वर्ड हैं? सडन स्क्वीक्स, bewilderment एंड ब्लाइंडली सीकिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर पुर्सेल heard it no more then he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock। मतलब कि ये जो लाइन दी गई है तो इसमें ये जो it है ना, ये क्या है, किसके लिए बता रहा है? why does it refer to it, मतलब कि जो it है वो किसके बारे में है, क्यों यूज किया गया है it? the answer is it refers to chirping and स्क्वीकिंग एंड मूविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम। ये जो इट है ये क्या शो कर रहा है कि उनके चारों ओर जो शोर होता था उसके बारे में बता रहा है।
नेक्स्ट देखेंगे व्हाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हियर इट क्लियरली। अब जो मिस्टर पर्सल है वो इन साउंड्स को क्लियरली क्यों नहीं सुन पाते थे? क्योंकि एक तो वो इनको सुनने के लिए बिल्कुल आदी हो गए थे, उनकी आदत हो गई थी, और दूसरे ये जो साउंड है ना, इट इज अ मिक्स साउंड एंड नथिंग इज डिस्टिंक्ट, बिल्कुल मिक्स साउंड है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता था। ओके डियर, होप आपको आज की क्लास का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।